बच्चों, एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर में पिछले में हमने आपको एसिड और बेस की परिभाषा तथा उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। पीएच वैल्यू के बारे में आपको बताया था। उदासीनीकरण क्रिया के बारे में आपको हमने बताया था। आज उसी में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लवण। ये लवण कैसे बनते हैं बच्चों? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और उस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में लवण बनता है और पानी बनता है। ये लवण विभिन्न प्रकार के जो आपके कोर्स में हैं उनके बारे में आप आज पढ़ेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण एक्सेट्रा। इन सभी लवण की जो है प्रॉपर्टीज, कैसे इनका निर्माण किया जाता है, क्या इनके भौतिक गुण हैं तथा क्या इनके रासायनिक गुण हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित कम से कम 3 नंबर का ज़रूर आता है। तो इन सभी जो आपके लवण हैं इनकी आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इनका कहाँ यूज़ होता है और इनको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी में आज आपको सबसे पहले हम NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नेम है और इसको साधारणतः हम लोग साधारण नमक कहते हैं, जो हम लोग अपने घरों में नित्य प्रति इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का निर्माण कैसे करते हैं बच्चों? तो इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक क्षार है और ये एक अम्ल है। जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। यह सोडियम क्लोराइड ही वो साधारण नमक है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत होता है। भोजन पकाने में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों। दूसरा, जब हमको सोडियम और क्लोरीन का निर्माण करना होता है तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा हम सोडियम और क्लोरीन का निर्माण भी सोडियम क्लोराइड से ही करते हैं। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा या ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में जो है सोडियम क्लोराइड का प्रयोग ही किया जाता है। इसके अलावा बच्चों, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है जिन देशों में, जिन प्रदेशों में, वहाँ पर सोडियम क्लोराइड के द्वारा ही सड़क पर बिछी हुई बर्फ़ को साफ किया जाता है। दूसरा लवण बच्चों है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका सूत्र होता है NaOH और इसका रासायनिक नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों इसका जो निर्माण है ये विद्युत प्रवाह करने पर होता है। सोडियम क्लोराइड और पानी को जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैथोड पर, और हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होती है, ये दोनों चीज़ें हमको कैथोड पर प्राप्त होती हैं और क्लोरीन गैस जो है ये एनोड पर प्राप्त होती है। अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कास्टिक सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत का प्रवाह करते हैं तो हमको कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है तथा क्लोरीन गैस हमको एनोड पर प्राप्त होती है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत किया जाता है, जैसे साबुन और विभिन्न प्रकार के रिएजेंट जिनको हम अपमार्जक कहते हैं, इनको बनाने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशे हैं या कृत्रिम वस्त्र हैं या कागज आदि उद्योग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। तेल शोधक के रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो विरंजक होते हैं, विरंजकों के निर्माण में, विरंजक इज ब्लीचिंग पाउडर, विरंजकों के निर्माण में भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तथा बॉक्साइट एक
अयस्क है, इस अयस्क को शुद्ध करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों दूसरा लवण है। पहला हमने आपको सोडियम क्लोराइड पढ़ाया, दूसरा है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम आगे अन्य लवण के बारे में आपको बताते हैं। तीसरा लवण है बच्चों विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और इसका सूत्र है CaOCl2। इसका रासायनिक नेम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। इसको बच्चों बनाने की जो विधि है, बुझा चूना जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, CaOH2 को जब हम क्लोरीन के संग अभिक्रिया करवाते हैं तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है और पानी अलग रह जाता है। ये विरंजक चूर्ण जो है, जैसा कि इसका नाम ही है ब्लीचिंग पाउडर, ये किसी भी रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। अब इस विरंजक चूर्ण के बच्चों भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके जो भौतिक गुण हैं, ये पीले रंग का चूर्ण होता है, और हम जब जल में घोलते हैं तो ये अल्प विलय होता है, और जब जल में हम घोलते हैं तो ये दूधिया, इसका जो जलीय विलयन होता है वो दूधिया हो जाता है, तथा इसमें महक क्लोरीन जैसी आती है, क्लोरीन गैस जैसी इसमें स्मेल होती है। इसके जो रासायनिक गुण हैं, ये जब इसको हम सिंपल गरम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये जो बच्चों एरो होता है, जब इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो गैस है, और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब है गर्म करना, उष्मा, हीट देना। इसका जो मुख्य गुण है बच्चों वो है इसकी विरंजक क्रिया, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन के लिए जब हम ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 वो होता है जिसमें अम्ल कम होता है और पानी ज़्यादा होता है। 3 भाग पानी और 1 भाग अम्ल होता है, उसको हम डाइल्यूट अम्ल कहते हैं, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो या HNO3 हो। इसके अपोजिट कंसंट्रेट जिसको सांद्र कहते हैं, उसमें 3 भाग अम्ल और 1 भाग जल होता है। तो यहाँ पर हम विरंजक क्रिया के लिए डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट अम्ल का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट अम्ल के संग अभिक्रिया करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल, ये जो है अस्थायी होता है। हाइपोक्लोरस अम्ल जो बनता है ये अस्थायी होता है। यही हाइपोक्लोरस अम्ल जो है आगे इसी अभिक्रिया में जो है HCl बना देता है और ऑक्सीजन, जिसको हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, फ्री कर देता है। ये जो नवजात ऑक्सीजन बनती है, यही नवजात ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ के संग अभिक्रिया करके उसको रंगहीन पदार्थ बना देती है। बच्चों ये विरंजक क्रिया जो है, ये विरंजक चूर्ण की बहुत ही प्रमुख क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा ही जो है हम इसका उपयोग कीटाणुनाशक में और अन्य जगहों पर जैसे विरंजन आदि करने में प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का बच्चों प्रयोग गर्म जल के संग भी जब हम इसको क्रिया करवाते हैं तो गर्म जल से क्रिया करके ये हमारा बुझा चूना CaOH2 और क्लोरीन बनती है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस पानी में CaOH2 जिसको बुझा चूना भी कहते हैं और क्लोरीन गैस बनती है। अन्य और भी बहुत सी इसकी जो है रासायनिक गुण हैं, तो आपको हमने उसमें से कुछ मेन बता दिए हैं। अब हम इसके उपयोग के बारे में आपको बताएंगे। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके प्रयोग बच्चों कपड़ा, जूट, कागज आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है, अर्थात रंगीन को रंगहीन बनाने में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण भी
ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा ही होता है, तथा ऑक्सीकार के रूप में जब चीनी को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, इसके आगे जो लवण बचे हैं वो हम नेक्स्ट आपको जो है क्लास में बताएंगे।